वाह, एक दफा और क्लियर करना, मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? ठीक है। और हम यहाँ से cmd npm init -y करके पैकेट डॉट जेसन की फाइल बनाएंगे। डबल सी cls npm init -y। ठीक है। ओके। ये हमारे पास पैकेट डॉट जेसन की फाइल आ गई है, जिसकी इतनी खास नीड नहीं थी क्योंकि मैं काम नया करूंगा, लेकिन मैं डेटा पुराना ही रखूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पैकेट डॉट जेसन की फाइल को उठा लेता हूँ यहाँ से, और अपने ऑथ वाले प्रोजेक्ट से इसको ओवरराइट कर देता हूँ, रिप्लेस द फाइल इन द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है। ओके। और यहाँ पर हम कर लेते हैं एक दफा npm इंस्टॉल cmd npm इंस्टॉल। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। इससे इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अपने सर्वर बना लेते हैं। सर्वर की जो फाइल होती है हमारे पास, सर्वर डॉट जे। तो ये सर्वर की फाइल मेरे पास बन चुकी है। पैकेज लॉग डॉट जेसन मेरे पास बन चुका है। नोड मॉड्यूल्स मेरे पास सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। सही है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो लास्ट क्लास लास्ट प्रोजेक्ट वाली जो सर्वर की फाइल थी, उसमें जो कोड ऐसा है जो हमें बार बार करना पड़ रहा है, हम वो एटलीस्ट अपने पास उठा लेंगे। सही है। अब ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं, इनको क्यों लिखूं मैं दोबारा, इनको मैं कॉपी करूंगा, इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास हो गया यहाँ पर। और डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ये भी लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेस की पोर्ट, ये हमारे पास कॉपी किया, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है, ये मेरे पास एक मिडलवेयर है, इसको लिख लेते हैं। बस इतना डेटा हमारे काम का था, बाकी कोई चीज हमारे काम की नहीं है। इसको भी उठा लेते हैं। ठीक है। बस, और कोई चीज हमारे काम की। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाले सेक्शन को जरा कमेंट कर देता हूँ अभी। बस ये हमने क्या किया, एक दफा थोड़ा सा रिवाइज करें जल्दी से। एक्सप्रेस मंगवाया है सर्वर लिखने के लिए, मॉर्गन मंगवाया है बैकएंड के लॉग्स को जनरेट करवाने के लिए, कोर्स मंगवाया है कि ब्राउजर पे सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मंगूस मंगवाया है फॉर मोंगोडीबी डेटाबेस। ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस का यूआरएल है। ये मेरे पास डेटाबेस को कनेक्शन करने की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है प्रॉमिस के अंदर। ठीक है। ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक में सर्वर रखा हुआ है, एक हमारी पोर्ट है, और ये हमारे पास कुछ मिडलवेयर्स हैं। और ये हमारे पास जो है एक वो वाला मिडलवेयर है जो तमाम जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वो हमें कंसोल में दिखाता रहेगा कि भाई ये हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम ये कर लेते हैं, सर्वर नॉट सर्वर ऐप डॉट लिसन पोर्ट कॉमा दिस फोन डॉट लॉग ऑन पोर्ट पोर्ट। ठीक है। और शिफ्ट टैप करते हैं, सेव करते हैं, और एक जल्दी से स्टैटिक यूआरएल भी बनाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले हमारी चीजें चल रही हैं। ऐप डॉट गेट। सही है। और इसमें बता दिया मैंने स्लैश कॉमा
रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सॉरी पैरामीटर में मैंने लिखा नहीं, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव होगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड और शिफ्ट है स्टेटस रूट, और मेरे पास है मैसेज नोटिफिकेशन। और शिफ्ट एफ सेव करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। ये क्या है, ये कौन सा था, सही है, ओके। npm स्टार 8000 पे कनेक्ट हुआ है, सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। और अगर हम 8000 को अगर जाकर देखें, लोकल होस्ट 8123, तो ऑथेंटिकेशन इन नोड जेएस लिखा आ रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? ये सारा रिपीटेटिव काम है। यस यस लिखो जल्दी से, टाइम कम है मेरे पास। बाकी सब ओके, सही है। अभी जो है सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो टू डू लिस्ट है, ठीक है, ये टू डू लिस्ट नहीं है, ये हमारे पास है यूजर्स, यूजर्स mongoose डॉट मॉडल, और इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट ये हमारे पास होगी यूजर्स, यूएसईआरएस, ठीक है। और इसमें कुछ हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कि भाई मुझे राइट नाउ के लिए जो स्कीमा मेरे पास है वो है नेम, और उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है। और उसके बाद मैंने बोला ईमेल, उसका डेटा टाइप है मेरे पास स्ट्रिंग, सही है। और पासवर्ड अभी हम नहीं ले रहे हैं, पासवर्ड अभी हम नहीं स्टोर करवा रहे हैं, बल्कि पासवर्ड भी स्टोर करवाना पड़ेगा। पासवर्ड हमने रख लिया है, वो भी स्ट्रिंग है। और इसके अलावा हमारे पास है रोल, सही है, कि आप किस कैटेगरी के हो, आपका रोल क्या है, एडमिन हो, यूजर हो, कस्टमर हो, क्या हो, ठीक है। मैंने बोला ये भी आपके पास आएगा स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग से। सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट टी। हमारे पास जो पोस्ट की एपीआई है ऐड करने की, हम उसी को यूज करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो रिपीटेटिव काम है वो ना करूँ, जो नया काम है वो आपको सिखाऊं, सही है। और आपके लिए भी वही जरूरी है, रिपीटेटिव काम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सारा आता है, मेरे से ज्यादा ही आता है, ठीक है। इतना डबल डबल देख के तो आप ज्यादा ही सीख गए होगे, जहां तक मुझे लगता है। हम आते हैं, ठीक है, इसके नीचे एपीआई, एपीआई रूट टू क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, ठीक है। और यहाँ मैंने अब इस एपीआई को थोड़ा सा जो है ना रिवाइज कर, ठीक है। ऐप जिसके अंदर हमारा सर्वर लिखा हुआ है, मैंने लिखा पोस्ट का मेथड, फिर मैंने लिखा स्लैश एपीआई स्लैश स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, यूजर रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। और उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या मिलने वाला है, उससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहा, ठीक है, कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहा। ये सारी जो वैलिडेशन है इसको आप लोगों ने खुद करना है।
क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है। अ, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर जाके डेटाबेस में यूजर को ऐड करते हैं। न्यू यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर विच इज दिस दिस वन, जिसमें हमें ये सारी चीजें मिल रही। ठीक है। ओके, वापस आते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप मुझे यकीनन ये जो सारा डेटा है, नेम ईमेल पासवर्ड रोल वैलिडेशन के साथ मुझे बॉडी में भेजोगे। नेम ईमेल पासवर्ड और रोल। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम करूंगा तो मुझे नेम मिल जाएगा। डेफिनेटली सी बात है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे बोला नेम। नेम में आप क्या लिखो, एक मिनट। नेम में आप लिखो वो जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम में से आ रहा है। रिक्वेस्ट, जल्दी प्लीज, डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है। और इंस्टेड ऑफ बाकी अदर थिंग्स, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ईमेल में आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। ठीक है। पासवर्ड में आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। जो भी आपके पास से आप डेटा में चीज भेज रहे हो, वही चीज आपके पास में। ये सारा अभी तक का रिपीटेटिव काम है। किसी को अगर कोई इशू है तो वो बताए, अदरवाइज यहाँ पर इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल। ठीक है, ऑल शिफ्ट है। ये हमने एक नया यूजर बनाया है डेटाबेस में, सेव स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। फिर मैंने बोला न्यू यूजर डॉट सेव। सही है। और उसके बाद डॉट देन सक्सेस। अगर सक्सेस मिलता है तो रिटर्न करा दो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद कैच है तो समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल क्रिएटिंग यूजर। ठीक है, और ये हमारे पास ERR। ठीक है। सेव करते हैं और हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बताई है यूजर्स, इसको जाकर बना लेते हैं कहाँ पर, डेटाबेस में। मैं इस टू डू लिस्ट को डिलीट करूंगा, इसका कोई काम नहीं है। अ, उसने तो वही उड़ा दिया है जो था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको आते हैं CCLS। ऐसे सिचुएशन में आपसे एक इंटरव्यू सवाल हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे डेटाबेस बना हुआ था, किसी को अगर पता हो ना तो वो फटाफट जवाब देना। जो यहाँ पर अभी जैसे कि ये इसका नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट का नहीं है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट का था, वो बना हुआ डिलीट हो गया मेरे से। ठीक है। अब इंटरव्यू सवाल ये है कि क्या अगर मैं सर्वर रन करूं तो क्या वो जो चला गया है वो वापस आएगा। ठीक है। इसका जवाब है यस। ठीक है, चलाकर देखते हैं। npm स्टार्ट, फिर मैं उसका रीजन बताता हूँ। npm स्टार्ट, और उसने 8000 चलाया, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, वापस आते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं रिफ्रेश। तो उसने लर्निंग बैकएंड बनाया जो 1 सेकंड पहले तक नहीं था। और उसके अंदर अगर आप देखो, यूजर्स बनाए जो अभी तक नहीं थे। कैसे बनाए और ये सब कैसे आया, क्योंकि अभी तो मैंने डिलीट मारा था, क्योंकि मैं सर्वर लिख चुका था। मैं बता चुका था कि इस वाले सर्वर पर जिसकी डेटाबेस की कनेक्शन URL ये है, उस पर जाकर आपने मॉन्गूस के मॉडल में एक यूजर्स के नाम की कलेक्शन
बना देनी। ठीक है, तो जब डिलीट करोगे सब कुछ कोई मसला नहीं, बट जितनी चीजें होंगी उस कनेक्टिविटी यूआरएल पर जब आप रिफ्रेश मारोगे, तो मतलब रिस्टार्ट मारोगे, तो सब कुछ आपका वापस आएगा। क्लियर है? यस यस लिखते रहो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहो, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप से सिर्फ बातें करूं। ठीक है। जी जी। चलो, जहां से एक्सपेक्टेड नहीं है वहां से तो जवाब आ रहे हैं, चलो सही। ठीक है। ओके। ठीक है, और हम आते हैं एक दफा इसको रिफ्रेश मारते हैं, कंट्रोल R। ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज। हाँ सही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं वापस आता हूँ थंडर क्लाइंट पर, और थंडर क्लाइंट से जो हूँ मैं एक नई रिक्वेस्ट उठा लेता हूँ। दिस, कंट्रोल V, और मेथड हमारा है पोस्ट। हमारे पास रिमेनिंग एंड पॉइंट है ये। कॉपी करते हैं दिस, और बॉडी में हमें चाहिए क्या? बॉडी में हमें चाहिए डेटा विच इज दिस। ये सारा डेटा चाहिए। कॉपी करते हैं इसको, वापस आते हैं, यू मारते हैं, और शिफ्ट है। सही है। वापस आते हैं और इसको अब हम रन करेंगे, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आता है। मैंने लिखा भाई अहमद लिखा। अच्छा, अभी हम कोई पासवर्ड को इनकोड नहीं कर रहे, किसी किस्म का पासवर्ड डिकोड नहीं कर रहे, वो बाद में देखेंगे। पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, उसको देख लेते हैं। ठीक है। अहमद, बल्कि पासवर्ड को डिकोड कर लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं। अम्म, हम्म लेट नॉट सिक्योर पासवर्ड, सिक्योरिंग पासवर्ड, लेट सिक्योर, क्योंकि हम इसी को फिर आगे लेके जाएंगे ना। इस सिक्योर पासवर्ड, ओ नो, सिक्योर पासवर्ड इज इक्वल टू, सिक्योर पासवर्ड इज इक्वल टू बटुआ, और उसमें मैंने बता दिया जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड में आ रहा है वो रख दो। ये इसको आपको कर देगा सिक्योर, और फिर हमने पासवर्ड में क्या रख दिया? सिक्योर पासवर्ड। ठीक है, ये वाला काम भी हमारा हो गया। ठीक है, ये काम भी हो गया। सेव करते हैं एक दफा, जो है सर्वर को अगेन रीस्टार्ट मार, CCLS npm स्टार्ट। ठीक है, वापस आए। मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, अहमद@gmail.com, और याद रखना पासवर्ड Ahmad123 वहां इनकोड होकर आना चाहिए, और रोल में मैंने बता दिया ये यूजर है। ठीक है, अब मैं पोस्ट से इसको हिट लगाता हूँ, सेंड मारा मैंने, वो बोला स्टेटस ट्रू, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर हम अभी यहाँ जाकर देखें तो रिफ्रेश किया, तो मेरे पास डेटाबेस में बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, एक काम करते हैं, 4 यूजर बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, बिलाल, देख रहे हो पासवर्ड, देख रहे हो पासवर्ड बिल्कुल आपके पास इनकोड होकर आया है। ठीक है, बिलाल @ gmail.com, Bilal123 और इसको भी मैंने सेव किया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप रिफ्रेश मारो, तो आपके पास जो है 2 यूजर हैं। ठीक है, अहमद और बिलाल करके। सही है, तीसरा बना लेते हैं। सही है, हमाद। ठीक है,
hamad@gmail.com और hamad123, ये रोल है एडमिन, ये एडमिन। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आया है, लेकिन अब अगर आप रिफ्रेश मारोगे तो फिर जो है मुझे वो जो तीसरा यूजर है, देखो दो, एक में यूजर है रोल में, दूसरे में भी यूजर है, तीसरे में आपके पास एडमिन। एक और बना लेते हैं, वो भी हमारे पास एडमिन का ही होना चाहिए, और उसका नाम मैं कर देता हूँ कामरान। कामरान, कामरान@gmail.com, कामरान बंटू, और ये भी हमारे पास है। सही है, सेंड किया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। पिक भी बता दी, पिक बताई तो थी मैंने, पिक्चर सेव करना मैं सिखा चुका हूँ स्टूडेंट से। बाकी स्टूडेंट्स इसको बताओ कि हमने तस्वीर किस तरह डाली थी। और फिर वही बात, बाद वाली बात मैं यही कहूंगा कि भाई आपकी डिपेंड करता है कि आप किसकी टीम में जाते हो, अगर आप पिकनिक पे गए तो। सही है, अदरवाइज आपको सारा प्रोजेक्ट अकेले बनाना होगा, जो नहीं जाएगा उसको अकेले बनाना होगा। ये बात क्लियर है, सही है, बाकी सारी बातें अपनी जगह, ये बात अपनी जगह। नो एक्सक्यूजेस विल बी एक्सेप्टेड। हाँ सही है, आप अकेले करना, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि किसी सूरत जो है कोई ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी कि इतनी आसानी से चीज बन जाए। ठीक है, ओके। रोल यूजर हो गया, ये भी रोल यूजर हो गया, ये हमारे पास एडमिन है, ये भी हमारे पास एडमिन है। ठीक है, ओके। अब हमने एक ऐसी एपीआई बनानी है, देखो हमने अभी तक क्या किया था, डेटा फेच ऑल किया था। सही है, फेच ऑल में आपके पास एक मैं मसला बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। तुम्हारे पास जो है 1 लाख यूजर का डेटा है। ठीक है, तुम्हें जो है और उसमें जो रोल्स है ना, रोल्स तकरीबन 10 से 15 हैं। अब 1 लाख यूजर का डेटा है, 10,000 कुछ होगा, 10,000 कुछ होगा, ऐसे ऐसे हजारों में बटा हुआ होगा। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं कि 10,000 का डेटा है ना, हमारे पास 4 ही रोल हैं, 25,000 करके 24 × 4 करो तो 100 बनता है। तो आप उसका परसेंटेज निकाल लो 25 से 100 का। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं। तो आपके पास ये है कि अगर आपने वो 4 स्क्रीनें आपके पास, तो आप ये करोगे, क्या आप ये करोगे कि आपने हर स्क्रीन पर वो ऑल यूजर्स बुलाओ और उसमें से डेटा फेच करवाकर अपने जो रिक्वायर्ड यूजर हैं उनको प्रिंट कराओ। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें मसला ये आ सकता है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, क्योंकि आप बार बार हर क्लिक पर, क्योंकि 4 स्क्रीन पर अलग अलग आपको, मेरी बात ना समझने की कोशिश करना, आपको हर स्क्रीन पर अलग अलग रोल्स के यूजर्स चाहिए। ठीक है, तो जब अलग अलग रोल्स के यूजर्स चाहिए तो आप हर स्क्रीन पर पहली बारी में तमाम यूजर बुला लेते हो, तो जो हर बार में सारे डेटा उठकर आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। इस बात को आपको बाद में अंदाजा होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। मेरी बात किसी को समझ आई है तो वो यस लिख दे, किसी एक को भी समझ आई है तो वो यस लिख दे कि हाँ यार समझ आया। इससे बेहतर ये है कि आप ओनली रिक्वायर्ड डेटा मंगवाओ, कि भाई सिर्फ इस वाले स्पेसिफिक पार्ट का डेटा लेकर आ जाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए, सारा नहीं लेकर आओ। इससे क्या होगा, जहां आप 100 डेटा मंगवा रहे थे, जहां आप 1 लाख डेटा मंगवा रहे थे, वहां सिर्फ आपको 100 में से 25 लाख में से 25,000 आपकी ठीक ठाक मेमोरी बच रही है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस फास्ट रहेगी। अगर ये बात रिपीट करवानी है तो मुझे बता देना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एटलीस्ट बता दो, क्लियर हुई है, समझ आई है। 1 2 3, API 2 fetch users according to according to
रोल। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐप डॉट गेट। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे पास एपीआई का यूआरएल है, कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश कॉलन रोल। मैं पैराम से रोल मंगवा रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ रोल क्या है। ठीक है, मैं रोल मंगवा रहा हूँ और उसको पहले कंसोल करा लेता हूँ। लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम। रिक्वेस्ट डॉट पैराम, क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए रोल। रोल है हमारे पास, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं रोल। कंसोल डॉट लॉग रोल। ठीक है, सेव किया, डबल सी सी एल एस एमपीएम। रोल मेरे पास आना चाहिए। रोल में मैंने दे दिया यहाँ पे एडमिन, और यहाँ पे मैंने चला दिया गेट। सेंड मारा, कैंसिल मारा, मेरे पास रोल में एडमिन मुझे बैकएंड पे रिसीव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब एडमिन पे वो रिक्वेस्ट मारे, सिर्फ एडमिन वाले जो यूजर्स हैं लाइक दिस दिस और दिस, कामरान और हमाद, सिर्फ वो वहां पर जाएं। ठीक है, रिस्पॉन्स में सिर्फ वो वाले उठकर जाएं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं।